जब लिंगेश पवित्र भूमि में आए बुजुर्ग ने नील को गठबंधन से आए लोगों के आगमन की खबर दी तो नील बेहद उत्सुक हो गया। शुरू से ही नील गठबंधन की उस बड़ी हस्ती के बारे में जानने को उत्सुक था और कुछ हद तक उससे सावधान भी था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे नील उस बुजुर्ग की भी जासूसी कर रहा हो, क्योंकि आखिर उसे कहां से पता चला कि नील ने पितृलोक के लिंगेश पवित्र भूमि में प्रवेश किया है। खैर, बुजुर्ग की बात सुनकर नील तुरंत खड़ा हुआ और उनके नेतृत्व में कुलपति के महल की ओर चल पड़ा। उस सभागृह में लिंगेश पवित्र भूमि के सभी बुजुर्ग पहले से ही बैठे हुए थे, लेकिन आज सिंहासन पर उनका कुलपति नहीं बल्कि एक लड़की विराजमान थी। उस लड़की ने बहुरंगी पोशाक पहनी हुई थी जिसे अलग अलग दैवीय जीवों के पंखों से बुना गया था। वो बहुरंगी पोशाक अमूल्य थी, लेकिन समस्या ये थी कि इतनी कीमती सामग्री उपयोग होने के बावजूद भी उनका उपयोग सिर्फ सजावट के लिए किया गया था। उस लड़की ने अपने छोटे छोटे गोरे पैरों में लकड़ी के खड़ाऊ पहन रखे थे और वो ऊब के मारे सिंहासन पर झूल रही थी। साथ ही उसकी नजर सभागृह में बैठे बुजुर्गों पर उदासीनता से पड़ रही थी। जब भी उसकी नजर सभागृह में बैठे लोगों से मिलती तो उनके दिलों में हल्की सी कंपकपी दौड़ जाती। दरअसल वो महामंडलेश्वर स्तर पर थी, पर फिर भी उसकी साधना बहुत भयानक थी। इस सभागृह में लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति पहले से ही एक अर्ध महामंडलेश्वर थे। यहाँ तक कि बुजुर्ग गंगाधर भी अर्ध महामंडलेश्वर के स्तर पर थे, लेकिन हर कोई उसकी साधना या शक्ति से नहीं बल्कि उसकी पहचान से भयभीत था। वो 13 महल प्रमुखों में से एक थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पिता एक प्रजापति थे। इस तरह से गठबंधन में उसकी स्थिति को समझा जा सकता है। तभी अचानक सभागृह में कई योद्धा प्रकट हुए। उनमें से एक की आभा लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। सभागृह में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उस लड़की को प्रणाम करते हुए कहा, मैं त्र्यंबकेश्वर सिंह हूँ, लक्षांश क्षेत्र का महामंडलेश्वर। मैं अब्रज महल की महल प्रमुख का अभिवादन करता हूँ। वो योद्धा खुद भी एक क्षेत्र का महामंडलेश्वर था और लक्षांश क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली 5 सितारा पवित्र भूमि का कुलपति भी था। इस बार अब्रज महल की महल प्रमुख खुद लक्षांश क्षेत्र में आई थी। वो लक्षांश पवित्र भूमि नहीं गई बल्कि सीधे लिंगेश पवित्र भूमि पहुंची। इसलिए महामंडलेश्वर त्र्यंबकेश्वर को उन्हें लेने आना पड़ा। उस लड़की के चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। लक्षांश क्षेत्र बहुत दूर था और अगर नील न होता तो वो शायद कभी यहाँ नहीं आती। उसे महामंडलेश्वर जैसी उपाधियों में भी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब्रज महल की प्रतिनिधि होने के कारण उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति के पास दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। जब महामंडलेश्वर त्र्यंबकेश्वर ने सुना कि अब्रज महल की महल प्रमुख एक प्रतिभाशाली योद्धा को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आई है तो वो भी काफी हैरान हुए। हालांकि गठबंधन द्वारा चुना जाना कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। आखिर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और इसमें ऐसे भाग्यशाली लोग हमेशा होते हैं। लेकिन प्रश्न ये था कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके लिए अब्रज महल की महल प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। तभी महल प्रमुख ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वो अभी तक यहां नहीं आया? हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सभागृह में बैठे सभी लोग उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। तभी महामंडलेश्वर त्र्यंबकेश्वर सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। हालांकि लक्षांश पवित्र भूमि और लिंगेश पवित्र भूमि गठबंधन के सदस्य थे, फिर भी वो एक ही क्षेत्र में थे और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। जहां तक लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति की बात है तो उनके चेहरे पर थोड़ी असहजता दिख रही थी। तभी उन्होंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, महल प्रमुख, उन्हें जल्द ही यहाँ आ जाना चाहिए। कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, नील सभागृह में प्रवेश कर चुका था। वो सीधे सभागृह की गहराई में चला गया। जब वो आधी दूर चला तो उसकी नजर बहुरंगी पोशाक वाली लड़की पर पड़ी और जब उनकी नजरें मिली तो नील ने सुखद आश्चर्य के साथ कहा, मृणालिनी, तो ये तुम हो? काफी देर तक उलझन में रहने के बाद आखिरकार रहस्य से पर्दा उठ ही गया। लेकिन उसी समय सभागृह में बैठे बुजुर्गों ने एक ठंडी सांस ली और अनिश्चितता के साथ नील को घूरने लगे। यहाँ तक कि लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति और लक्षांश क्षेत्र के महामंडलेश्वर ने भी नील को अजीब नजर से देखते हुए कहा, इस बच्चे ने महल प्रमुख को नाम से पुकारा, क्या ये कुछ ज्यादा सहज नहीं है?
स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि नील 2 बार मृणालिनी के प्रतिरूपों से मिल चुका था और उसे हमेशा अपनी ही पीढ़ी की योद्धा मानता आया था। समय के साथ नील को इसकी आदत हो गई थी, इसलिए इस बार भी मृणालिनी को देखकर उसने वैसा ही व्यवहार किया। लेकिन नील साफ महसूस कर रहा था कि उसके सामने खड़ी मृणालिनी सामान्य लोक वाली मृणालिनी से बिल्कुल अलग थी। बेशक वो पहले ही जान चुका था, सामान्य लोक में मौजूद मृणालिनी सिर्फ एक प्रतिरूप थी, जिस वजह से उसके व्यक्तित्व में कई खामियां थी। इसलिए चाहे वो उत्तरी क्षेत्र की मृणालिनी हो या फिर पाप की मीनार की, उनके अंदर खुशी, गुस्सा, दुख और आनंद की भावनाएं नहीं थी। जहां तक उसके सामने मौजूद मृणालिनी की बात है, तो ये उसका संपूर्ण स्वरूप था, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। ये कहा जा सकता है कि वो एक पूर्ण युवती की तरह दिख रही थी। तभी मृणालिनी हल्के से मुस्कुराई और नील को घूरते हुए बोली, मैंने कहा था कि मैं तय नहीं कर सकती कि तुम कहां जाओगे, लेकिन तुम फिर भी इस क्षेत्र में आ गए। अब चूंकि तुम मेरे क्षेत्र में हो, इसलिए मेरे पास तुम्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद है कि आध्यात्मिक जाति के लोगों को इससे कोई परेशानी न हो। मृणालिनी के शब्दों को सुनकर लिंगेश पवित्र भूमि के महामंडलेश्वर, कुलपति और बुजुर्गों के भाव फिर से बदल गए और वो मन ही मन सोचने लगे, इस बच्चे को आध्यात्मिक जाति भी पाना चाहती थी। हालांकि आध्यात्मिक जाति में कम लोग थे, लेकिन वो सभी कुलीन थे, इसलिए कोई भी शक्ति ने उन्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की थी। मुख्य बात यह थी कि आध्यात्मिक जाति में शामिल होना गठबंधन में शामिल होने से भी बेहतर था। वैसे भी आध्यात्मिक जाति में शामिल होने की शर्तें ज्यादा सख्त थी। पितृलोक में भी आम लोगों के लिए आध्यात्मिक जाति द्वारा मान्यता प्राप्त करना आसान नहीं था। यह सुनकर नील हल्के से मुस्कुराया और उसने पूछा, आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? अगले ही पल मृणालिनी मुस्कुराई और अपनी आंखें घुमाई। फिर उसने शरारती ढंग से कहा, अब अगर कोई इतना जोर से चिल्लाएगा तो कोई बहरा ही उसे सुन लेगा। जब मृणालिनी ने नील को नाद मुद्रा का उपयोग करते हुए सुना था, तो उसने नीलिमा के नाम से यह अनुमान लगाया कि वो नील था। तो उसने 3000 क्षेत्रों के सभी नव आगंतुकों को एक सूची बनाने का आदेश दिया। वो सूची मिलते ही मृणालिनी को अनगिनत नामों के बीच नील वायुपुत्र को खोजने में केवल आधा घंटा लगा। इसलिए वो कुछ महत्वपूर्ण कामों को निपटाने के बाद अभ्रज महल से वहां आ गई। मृणालिनी की बातें सुनकर नील को तुरंत समझ आ गया कि उसने नाद मुद्रा से उसकी आवाज पहचान ली थी। लेकिन अगर ऐसा है, उसे यह भी पता चल गया होगा कि उसके पास अनंत नाद मुद्रा है। जहां तक लक्षांश क्षेत्र के महामंडलेश्वर और लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति का सवाल है, तो उनके हाव भाव अचानक गंभीर हो गए और वो उसी लहजे में बोले, ये इतनी जोर से चिल्ला रहा था, भला इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन महामंडलेश्वर, कुलपति और यहाँ तक कि वो बुजुर्ग सभी बहुत बुद्धिमान लोग थे, इसलिए उन्होंने छोटे से संकेत से सही अनुमान लगा लिया। ब्रह्मांड में केवल नाद मुद्रा ही ऐसा कर सकती है। कुछ समय पहले एक रहस्यमय युवक था जिसने एक साथ हजारों नाद मुद्राएं खर्च कर दी थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही लड़का हो? ये सोचकर वो सभी आश्चर्यचकित होकर नील को देखते हुए बोले, क्या इस बच्चे के पास नाद मुद्रा है, और वो भी बहुत सारी? अचानक सभागृह का माहौल अजीब हो गया। हालांकि उनके मन में कुछ सवाल भी आए, लेकिन समस्या ये थी कि मृणालिनी ने जानबूझकर ऐसा कहा था, जैसे कि वो सभी को बताना चाहती हो कि ये लड़का वो था जिसने नाद मुद्रा का उपयोग किया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एक प्रजापति के पास भी इतनी सारी नाद मुद्रा नहीं हो सकती। फिर भला इस नवागंतुक के पास इतनी सारी नाद मुद्राएं कहां से आई? ये सोचकर महामंडलेश्वर खुद को ये पूछने से नहीं रोक सके, महल प्रमुख, इतनी जोर से चिल्लाने से आपका क्या मतलब है? ये सुनकर मृणालिनी ने अपनी आंखें घुमाई और थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, वो जब हम सामान्य लोक में थे तो मैंने उसे एक दूर संचार मुद्रा दी थी, इसलिए पितृलोक में आने के बाद वो खुद को ले जाने की हर दिन मुझसे भीख मांगता था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंगेश पवित्र भूमि की खदान में उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ये सुनकर सभी लोगों ने अपनी आंखें घुमा ली। यहाँ तक कि पितृलोक के कुशल शिल्पकारों द्वारा बनाई गई दूर संचार मुद्रा भी अधिकतम 2 लाख मील की दूरी तक ही संदेश भेज सकती है। फिर भला नील अरबों मील दूर स्थित अभ्रज महल में संदेश कैसे भेज सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि मृणालिनी सभी को मूर्ख बना रही हो?
लेकिन समस्या ये थी कि किसी ने भी आगे आकर मृणालिनी की बकवास पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। जहां तक नील की बात है, वो भी मन ही मन मृणालिनी को कोस रहा था। वो बोला, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि मेरे पास एक नाद मुद्रा है, तो भी इतने सारे लोगों के सामने ये बात कहने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन अपने सामने की स्थिति को देखकर उसे अंदाजा हुआ कि मृणालिनी की स्थिति वास्तव में सामान्य नहीं थी। सौभाग्य से उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया था। उन्हें यकीन नहीं था कि नील के पास इतनी सारी नाद मुद्राएं हैं, इसलिए उनका शक बेकार था। और नील इतना नासमझ नहीं था कि वो इस बात पर मृणालिनी से बहस करे। अगर उन्हें शक करना है तो करते रहें, आखिर उनके पास कोई सबूत नहीं है। उसी समय लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, महल प्रमुख, नील ने पितृलोक में लिंगेश पवित्र भूमि के माध्यम से प्रवेश किया है। ऐसे में अब जब अब्रज महल उसे चाहता है, तो क्या हमें कुछ मिलना नहीं चाहिए? नहीं। इससे पहले कि कुलपति कुछ और बोल पाते, मृणालिनी के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने उनकी बात तुरंत अस्वीकार कर दी। ये सुनकर लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति को लगभग खून की उल्टी हो गई। वो मूल रूप से मुआवजा मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मृणालिनी सीधे मना कर देगी। लेकिन वो पहले ही कह चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, वास्तव में हमें मुआवजे से कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन लिंगेश सैन्य भवन में एक शिष्य है। क्या वो साधना करने के लिए 13 महलों में प्रवेश कर सकता है? इस बात पर मृणालिनी ने हंसते हुए कहा, आप सीधे सीधे कह सकते हैं। आपको स्थिति का फायदा उठाकर मुआवजे के लिए सौदेबाजी करने की क्या जरूरत है? 2 या 3 लोगों को 13 महलों में भेजना कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति अजीब ढंग से मुस्कुरा दिए। उन्हें डर था कि मृणालिनी यशराज को मना कर देगी, इसलिए उन्होंने पहले मुआवजे की बात छेड़ी और फिर सौदे के बहाने यशराज को अंदर लाने की योजना बनाई। उनके हिसाब से यही सबसे सुरक्षित तरीका था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मृणालिनी के साथ बातचीत करना इतना मुश्किल होगा। अब जब उन्होंने सुना कि यशराज 13 महलों में प्रवेश कर सकता है, तो ऐसा लगा कि लिंगेश पवित्र भूमि में नील का आगमन बिना लाभ के नहीं था। यहाँ तक कि लक्षांश क्षेत्र के महामंडलेश्वर की आंखें भी चमक उठी और वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी मृणालिनी बोली, अब चूंकि नील ने आपकी लिंगेश पवित्र भूमि में प्रवेश किया है, इसलिए मैं आपको 3 स्थान दूंगी। आप उन्हें कैसे वितरित करना चाहते हैं, ये आपका निजी मामला है। इस समय लिंगेश पवित्र भूमि के ऊपर आकाश में एक रथ तैर रहा था, जो चारों तरफ से बंद था। वो रथ बैंगनी रंग का था और उसके चारों ओर दुर्लभ फूलों और पौधों की लड़ियां उगी हुई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस रथ के आगे 2 घोड़े मौजूद थे। वो घोड़े एक तरह के दिव्य जानवर थे, जिन्हें वश में करना बहुत मुश्किल था। वृहति अश्व जाति के इन घोड़ों को वश में करने के लिए मृणालिनी को भी बहुत प्रयास और समय लगा था। इसलिए ये अश्व न केवल एक बेहतरीन सवारी थे, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक भी थे। बाकी लोगों ने सम्मान पूर्वक मृणालिनी को विदा किया और वो नील के साथ रथ में बैठ गई। बाहर से देखने पर वो रथ सामान्य सा लगता था, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसके अंदर एक अलग ही आयाम था। अंदर से वो किसी विशाल महल जैसा था। रथ के अंदर आने के बाद मृणालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, चलो तो मुझे बताओ, तुम्हें इतनी सारी नाद मुद्राएं कहां से मिली? नील को समझ नहीं आया कि वो इस बात को कैसे समझाए। तो क्या होगा आगे? क्या अब नील मृणालिनी को अपने गुरु के बारे में